हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनल पाठक आपका अपने चैनल एक्टिवोरा में स्वागत करती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम हम रेकी में काफ़ी हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा छोटा सा बच्चा होता है और वो नर्सरी KG1 KG2 क्लास 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए ग्रेजुएट होता है, उसी तरह रेकी में भी कुछ अपनी डिग्रियाँ होती हैं। तो इसमें 5 डिग्रियाँ होती हैं रेकी को पूर्ण करने के लिए। जब हम एक हीलर से हम रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हैं, तो इनके बीच में 5 डिग्रियाँ होती हैं जब आपको वो एक के बाद एक उसको पूरी करनी होती है। तो जो फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, आपको रेखी हीलिंग करना सिखाया जाता है, आपको उसमें आपके चक्रास बैलेंस करना सिखाया जाता है। देन उसको हमको कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें उसे अपने ऊपर उसका प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह करना है, और दूसरों के ऊपर कैसे ऊर्जा, अब जब आपने अपने ऊपर करना सीख लिया है तो आप दूसरे के ऊपर भी आप कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं हर तरह से। तो ये होता है डिग्री 1 में। डिग्री 2 में क्या होता है, डिग्री 2 रेखी डिग्री 2 में आप अगर स्वयं को आप हीलिंग कर रहे हैं, आप सामने वाले को हीलिंग कर रहे हैं, आपके जो समक्ष बैठा हुआ है सामने, और इसके अलावा कोई अगर बाहर दूर है, आउट ऑफ स्टेशन है, कि किसी अदर सिटी में है, तो आप उसका भी हीलिंग कर सकते हैं। ये होता है डिग्री 2 में। और जो तीसरी डिग्री होती है, तीसरी डिग्री ये दोनों डिग्री से काफ़ी पावरफुल होती है, जिसे थर्ड डिग्री बोला जाता है रेखी का। इसमें हम एक काल्पनिक तौर पे, जैसे साइकिक सर्जरी बोला जाता है, जैसे अगर कोई किसी को कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जिस तरीके से डॉक्टर एक किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है या ऑपरेट करता है, जस्ट लाइक उसी तरीके से साइकिक सर्जरी की जाती है कि अनकॉन्शियस माइंड में उसके बारे में सोच कर कि, या उसको जो भी तकलीफ़ें हैं, या आपका जो भी जिस तरीके का भी क्लाइंट है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, आप उसकी सर्जरी करके उससे वो सारी चीज़ें बाहर आउट कर रहे हैं। ये होता है थर्ड डिग्री में। फोर्थ डिग्री जो होती है रेखी की, फोर्थ डिग्री यानी आप रेखी प्रशिक्षण क्या बोलना चाहिए, टीचर बन जाते हैं उसमें, है ना, प्रशिक्षित टीचर हो जाते हैं। और उसमें आप जो फर्स्ट डिग्री है और सेकंड डिग्री है, ये 2 डिग्री के लिए आप उनको अटूलमेंट दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है फिफ्थ डिग्री। फिफ्थ डिग्री क्या होता है, जिसे बोला जाता है रेखी ग्रैंड मास्टर। इतने इजीली नहीं बन पाते हैं, ये जो पड़ाव होते हैं, ये पड़ाव ही बहुत कठिन होते हैं। लोग बहुत इजीली फर्स्ट और सेकंड भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली बने रहने के लिए आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, जिसे आपको जस्ट यानी पार करते हुए निकलना होता है, तभी आप इस पर टिक पाते हैं। हर कोई रेखी को इतनी इजीली 5वें पड़ाव तक नहीं जा पाता है, और जो बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ते हैं वही इसके में रेखी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। जब फिफ्थ डिग्री आ जाती है, तब आप कहलाते हैं पूर्ण प्रशिक्षित रेखी हीलिंग मास्टर, यानी ग्रैंड मास्टर। तो इसमें आप कभी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आप अटूलमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट डिग्री के लिए हो, या सेकंड डिग्री के लिए हो, या थर्ड डिग्री के लिए हो, किसी भी डिग्री के लिए आप उनको अटूलमेंट देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से रेखी के अपने 5 पड़ाव होते हैं, जिसे हमें क्लियर करके एक नॉर्मल रेखी हीलर से हमको रेखी ग्रैंड मास्टर की तरफ जाना होता है। तो उसके बीच में आपके बहुत सारे जो दायरे हैं, उसको आपको फॉलो करते हुए ही आगे होना होता है। तो डेफिनेटली अगर आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि हम रेखी में आगे बढ़ें, तो डेफिनेटली आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। रेखी जो होती हैं वो हर किसी को नहीं चुनती। अब पूरे संसार में, पूरे विश्व में, या आपके सिटी की मैं बात कर लूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों में भी गिने चुने ही लोग होते हैं जिन्हें रेखी खुद के लिए सिलेक्ट करती है कि ये व्यक्ति रेखी के द्वारा लोगों के लिए उपचार कर पाएगा या लोगों की मदद कर पाएगा अलग अलग तरीके से। लेकिन हर किसी जिसने रेखी सीखी है वो भी इस पड़ाव में आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि वो भी उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता है प्रॉपरली। और वो बोलते हैं ना कि छट छट के आगे बढ़ना,
गिनती तो है 10 की, लेकिन 10 में से छट गए 5 बचे, 5 में से छट गए 2 बचे और 2 ही आगे निकल पाए, या उसमें से भी पता चला एक ही आगे निकला। तो उस तरीके से अगर आपने रेखी सीखी है तो आप उसकी वैल्यू कीजिए कि इतने सारे लोगों में रेखी शक्ति माँ ने सिर्फ आपको ही चुना है कि आप बढ़ के आगे लोगों की मदद करें और सबका अच्छा कर पाएँ, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, किसी का करियर बना सकते हैं, किसी के लाइफ के लिए कुछ अच्छी चीज़ बता सकते हैं, किसी की हेल्थ से रिलेटेड अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, किसी का स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस से रिलेटेड चीज़ों को कम कर सकते हैं, किसी का बिज़नेस है तो उसको मनी फ्लो के लिए बता सकते हैं कि कैसे उसका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग दिशाओं में मदद कर सकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, पढ़ाई में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आपकी इच्छा है इसमें आगे बढ़ने की तो आपने बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अपने गुरु के सानिध्य में रह के वो उनके अंडर गाइडेंस आपको चलना चाहिए और सारे लेवल्स को क्लियर करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डेफ़िनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे डेफिनेट फॉलो कीजिए। मैं सोनल पाठक आप सभी से अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।